नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर सुघोष दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के 75 सरस्वती शिशु मंदिरों के 1500 छात्र छात्राओं ने घोष वादन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। सीएम ने कहा कि इस काम में विद्या भारती ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। विद्या भारती प्रारंभ से ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरा कर रही है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। ये वो देश है जहाँ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसी परंपरा को विद्या भारती आगे बढ़ा रही है। हम व्यवहारिक और बेहतर शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम पर अंग्रेजी लाद दी गई। स्कूलों में कहा जाने लगा कि अंग्रेजी पढ़ाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। प्रांत द्वारा सुघोष दर्शन 2023 आयोजित है। श्री राम कुसुमित और उपवन आप सबको प्रणाम। अभी सुघोष दर्शन का कार्यक्रम मैं विद्या भारती को और संबंधित विद्यालयों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक तरफ सुघोष जहां करुण प्रिय था, देशभक्ति के भाव भर रहा था, वह मन को आनंदित और प्रसन्न भी कर रहा था। लेकिन केवल सुघोष नहीं था, यह सुदर्शन भी था। ओम की रचना, स्वस्तिक की रचना, सुघोष दर्शन 2023 की रचना ऐसी अद्भुत की बच्चों ने कि सचमुच में मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया। मैं सभी हमारे भैया बहनों को भी बधाई देता हूं, आचार्य गणों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भारत को आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद दी थी। कई ऐसे थे जिन्हें अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी थी। और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगियों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रंग से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था। तब देश को आजादी मिली थी। आज क्या तो कई बार तकलीफ होती है कि आजादी के बाद लंबे कालखंड तक ऐसे शहीदों के योगदान को स्मरण नहीं किया गया। मैं विद्या भारती को बधाई देता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजादी के अमृत काल में सुघोष दर्शन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचमुच में भुला दिए गए थे। केवल एक परिवार को, एक खानदान को प्रतिष्ठित करने का काम आजादी के नाम पर हुआ था। उस जमाने में भुला दिए गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर। कर्तव्य पथ पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके उनका ऋण उतारने का प्रयास किया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छाती अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन?
चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और ये नेताजी को आज सुघोष दर्शन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मैं प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूं, विद्या भारती अपने प्रारंभ काल से ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रही है। केवल रटंत विद्या नहीं, सही ज्ञान देना, इतिहास का भी, विज्ञान का भी, भाषा का भी, भूगोल का भी, इतिहास को भी ढंग से पढ़ाने की कोशिश करना विद्या भारती ने प्रारंभ से ही किया है। और कौशल देने का मतलब, एक कौशल तो हम आज देख ही रहे हैं, सुघोष दर्शन के रूप में विद्यार्थियों के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसका ठीक से प्रकटीकरण कौशल के रूप में भी हो। और नागरिकता के संस्कार, मुझे कहते हुए गर्व है कि विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए हमारे बेटा बेटियां देशभक्त होते हैं, चरित्रवान होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और जैसा कि अभी आदरणीय गोविंद जी बता रहे थे, वो ऐसे भी होते हैं कि जरूरत पड़े तो सैनिक बनकर चीन की सीमाओं पर दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का भी काम करते हैं। देशभक्ति की इस भावना के लिए, भावना के प्रचार प्रसार के लिए विद्या भारती को, आचार्य गणों को बारंबार प्रणाम। हुआ 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने उससे पूछा तुमने छोड़ क्यों दी, तो उसने कहा मामा क्या करें, हम तो हिंदी में पढ़े थे, क्लासरूम में कक्षा में जाते थे तो अंग्रेजी की गिटर पिटर पल्ले ही नहीं पड़ती थी, तो हमने छोड़ दी। अब भाषा के कारण किसी बच्चे को पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। एक शिक्षा का और पक्ष है नैतिक शिक्षा और अध्यात्म की शिक्षा, जैसा आदरणीय गोविंद चंद्र महंत जी कह रहे थे। नैतिक शिक्षा साविध्या या विमुक्त आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नैतिक शिक्षा भी जरूरी कि मनुष्य मनुष्य तो बने पढ़ने के बाद, और वो नैतिक शिक्षा विद्या भारती देती है। मुझे कहती हुए दुख होता है कि कुछ लोग इस देश में आज भी ऐसे हैं जिनको हमारी संस्कृति, हमारा जीवन दर्शन, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारा अध्यात्म और धर्म, उनकी आलोचना करने में ही आनंद आता है। ऐसे लोग मूढ़ हैं, वो इस देश को और देश की संस्कृति को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं। अब बताओ, राम के बिना ये देश पहचाना जा सकता है क्या? राम हमारे रोम रोम में रमे, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना ये देश जान ही नहीं जाता। आज भी गांव में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, जय राम जी की। अगर बीमार हो गया और शरीर में कष्ट होता है तो या तो माँ याद आती है या हे राम, हाय राम, ठीक कर दो। और तो और जब अंतिम संस्कार के लिए भी जाते हैं तब इस देश में अर्थी कंधों पर रख के यही कहते हुए तो जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए राम, भगवान राम को। अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीता राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर देश वो देश था जहाँ कभी ज्ञान प्राप्त करने तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में कई देशों के विद्यार्थी आया करते थे।
उस परंपरा को पुनर्जीवित किया फिर से विद्या भारती ने। और सचमुच में ऐसे विद्यार्थी तैयार कर रही है जो केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी उपयोगी होंगे। कई बार तो मुख्यमंत्री के नाते मैं कह रहा हूं, शिक्षा कैसी दी जाए सरकारी, तो हम विद्या भारती से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे पूछते हैं कि और हम व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए हम और कैसे काम करें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रभाषा, अपनी भाषा में शिक्षा, मध्य प्रदेश अगर है, मध्य भारत अगर है तो हिंदी में भाषा है। एक और गलत काम हुआ अपने देश में, मैं तो उसको अपराधी कहूंगा, अंग्रेजी का आधिपत्य। आजादी के बाद तत्कालीन सत्ताधीशों ने ऐसा स्थापित कर दिया कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई, अंग्रेजी गर्व की भाषा बन गई। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हम पे लाद दी गई। अंग्रेजी के बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने जगह जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए। अंग्रेजी पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। आज मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, विद्या भारती के इस मंच से कहना चाहता हूँ, भाषा का और विद्वता का, बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। कोई अंग्रेजी जानने वाले ही बहुत विद्वान है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ज्ञान का सही प्रकटीकरण होता है अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में। और विद्या भारती ने ये किया है, अपनी भाषा में शिक्षा देने का काम। अंग्रेजी काहे को लाते भाई? मुझे तो कई बार मन में अफसोस होता है, जगह जगह अंग्रेजी बोलना गर्व का विषय है। अगर मिले तो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती है। ऐसे सुघोष प्रदर्शन देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजन हुआ। इसी कार्यक्रम में आज नेताजी के जयंती के अवसर पर इस प्रकार एक सुंदर आयोजन कार्यक्रम में, और एक सौभाग्य की बात है इस आयोजन के अवसर पर मंच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी महोदय, आपके उपस्थिति में विद्या भारती के सभी विद्या भारती परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से हमारे काम को आगे ले जाने के लिए आपका मार्गदर्शन, आपका पाथेय भी हमको मिलने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सेवानिवृत्त मेजर जनरल TPS राहुल जी, आचार्य भैया बहन, और उसी के साथ इस प्रकार जो एक सुंदर प्रदर्शन और महीने भर इस प्रकार प्रयास करते हुए हमारे सामने अलग अलग रचना के साथ, अलग अलग वाद्यों के साथ इस प्रकार सभी प्रदर्शन किए सभी हमारे विद्यार्थी भैया बहन। और इसे सुघोष प्रदर्शन में घोष पथक के रूप में अपना प्रदर्शन किए हुए सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस प्रकार कार्यक्रम, इस प्रकार प्रदर्शन सभी के लिए एक हम उदाहरण ये हो सकता है, उदाहरण हम बनाए हैं। इसलिए फिर हमारे भैया बहन को मैं पुनः बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में विद्या भारती के ऐसे नेताजी जयंती के अवसर पर कटक में ही शिक्षा का प्रारंभिक समय कटक में ही बिताए हैं, और
सुभाष चंद्र बोस छोटे समय से ही अपना नेतृत्व का गुण उनके ऊपर देखा गया है। कहीं विद्यार्थी के साथ मिलते समय साथी विद्यार्थी को साथ देने के समय वो नेतृत्व। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.